चलो भाई, मैंने क्वेश्चन दिया था, जरा कोई क्वेश्चन बताएगा मुझे? कुछ प्रूव करने को दिया था शायद मैंने, इतना याद है मुझे। देखो कुछ ऐसा था, if r is the horizontal range for theta inclination and h is the maximum height reached by the projectile, so that the maximum range is given by r square upon 8h plus 2h। क्या है? r square upon 8h प्लस कितना 2h, ये है। और ये किसके बराबर दे रहे हैं? मैक्सिमम रेंज के बराबर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि r अगर रेंज है और h अगर क्या है? हाइट है, तो प्रूव कीजिए कि ये जो LHS है किसके बराबर आएगा? RHS के बराबर आएगा। कैसे आ जाएगा RHS के बराबर? आ सकता है, सही है। हाँ, कुंडी लगा दो, ना कोई आ पाए ना कोई जा पाए, यही घुट के मरे हम लोग। देखो, तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना? जी। आर स्क्वायर यू साइन थीटा अपॉन कितना होता है? जी होता है, ठीक है। जरा बेटा एक मिनट। हो रहा है चार्ज? बढ़िया। तो H इक्वल टू देखो कितना होता था, किसी को याद है फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g। सही है। H इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g। और R इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। कितना होता है? R और H तुमको पता है, हमको ये प्रूव करना है। और R मैक्सिमम हम जानते हैं क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। भूल गए होगे तुम लोग? R मैक्सिमम क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, हाँ तो g होता है। अच्छा वो वाला जी, ठीक। तो हमको ये सब कुछ इसके बराबर प्रूव करना है, सही है। देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। स्टार्ट। LHS देखा मैंने, LHS क्या देखा मैंने? LHS। LHS है ये कितना? R स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h, ये है LHS। अब इसमें R की वैल्यू देखो, ये वाली लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर अपॉन 8। H की वैल्यू ये वाली लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस, समझ में आया? R की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लगा दी, H की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लगा दी, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2h। 2h की वैल्यू ये वाली लगेगी कितनी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान बोर्ड पर रहेगा तो समझ में आता जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। समझ में आया क्या किया मैंने? R की जगह बच्चों क्या लगाया? ये रेंज का फॉर्मूला लगा दिया। H की जगह कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया, 8h तो 8h प्लस 2h तो 2h। ये तो है ये, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये यू की पावर 4 हो जाएगा, नहीं होगा? साइन 2 थीटा को पहले ही देखो क्या लिखूं, चाहे भी छोड़ दो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है, कल ही बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ या ना? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना? जी का होल स्क्वायर अपॉन 8 8 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g प्लस प्लस कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? g। नई बात समझ में आएगी। अब ध्यान देना, इसका होल स्क्वायर करते हैं इस ब्रैकेट का, यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना? यू की पावर 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, साइन थीटा का स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा का स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन जी का स्क्वायर कितना, जी स्क्वायर, नहीं आई, अपॉन ए देखो 2 4 जा 8, क्या आया 4, यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा। भावनाओं में मत बहो कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूंगा, क्योंकि साइन के साथ कॉस आया करता है, ऐसा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है। प्लस देखो जरा यू स्क्वायर, क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन कितना जी, हाँ जी लो जी है ये जी, सही है। इस जी से जी गया, 4 से 4 गया, यू एक जाएगा बच गया यार एक, यू स्क्वायर से यू की पावर 4 गया तो क्या बचा यू की पावर 2, 4 से क्या गया 4, एक साइन थीटा से क्या गया एक साइन थीटा, तो दिक्कत नहीं है। क्या बचा यहाँ देखो, अच्छा दोनों स्क्वायर है लो, क्लियर होगी बात, ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, साफ कर दिया मामला। यू स्क्वायर बचा इंटू कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या एक जी बच गया, नहीं आई, अब नहीं यार समझ में रहे होगे, जब एक जी से एक जी कटा तो कितने जी बचे बताओ, प्लस कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जी, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और ले दे के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को एक ही चीज सीखी थी, टीचर के मुंह से झाग आ जाता था बताते बताते, लेकिन सीख हम यही पाए। तो बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये कितना 1, तो कितना यू स्क्वायर अपॉन जी, नहीं आई, और ये क्या आ गया आर एच एस आ गया, हाँ कि ना, बात खत्म, हो गया प्रूफ, कर लो नोट जल्दी से जरा, काफी अच्छा है, जल्दी नोट करो फटाफट, दिख नहीं रहा है दिखा है, कर लो नोट करो, लिखो लो, लिखना तो पड़ेगा ही है। करो भाई नोट, लिख दे तो इधर हो जाओ, और क्या यहाँ से इधर, और बीच में, और यहाँ बीच में कोई रास्ता है यहाँ से ट्रक निकलेगा, कहीं बैठ जाओ यार, अपना ही समझो। हटा दो इसको आज, लिखो जल्दी। चलो बच्चे हो गया, तुम लोग लिखते रहो, जल्दी लिखो यार तुम, इतना टाइम लगाते हो लिखने में,
लिख लिया, तो उसने भी तो लिख लिया। सब बड़े होके कैमरामैन बनोगे तुम सब। देखो चलो बच्चे क्वेश्चन लिखो। चलो बच्चे क्वेश्चन लिखो जरा एक। देखो शो दैट ए इक्वल टू, मतलब ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है। हमें प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। देखो बच्चे ध्यान देना, अगर कभी भी ऐसा देखो, सीखो, अगर कभी भी ऐसा तुम देखो कि दो वेक्टर को आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? आई डॉट आई कितना होता है, हैंग मत होना, बता दे रहा हूं मैं। जे डॉट जे कितना होता है, के डॉट के कितना होता है। अच्छा अब तो यार आगे उसमें फ्रीक्वेंसी में आ गए हो, पहले में क्यों नहीं बोले इतने तेज। चलो बताओ, अच्छा जे क्रॉस आई कितना होता है, हैं? बेटा बस यही चीज है, वन होता है जे के। अब आपस में शुरू हो गए, एक बार में आंसर लाओ ना, क्यों नहीं लाते। देखो क्या सिखाया था, क्लॉक और एंटी क्लॉक। देखो आई कैप डॉट आई कैप क्या, वन। जे कैप डॉट याद ही नहीं होगा जिंदगी में तुम लोगों को, के कैप डॉट के कैप कितना, वन। अब मत बोलो, मुझे को लिखने दो खाली यार। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, 0 0 0। याद रखना, घर पे जाके मन करे तो एक बार पढ़ लेना। फिर आखिरी आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। हाँ या ना? आई कैप क्रॉस जे कैप 1, जे कैप क्रॉस के कैप 1, के कैप क्रॉस आई कैप 1। लेकिन उल्टा, आई कैप क्रॉस के कैप -1, के कैप क्रॉस जे कैप -1, जे कैप क्रॉस आई कैप -1। नहीं आई। A4 देखो ध्यान से, तो कह रहे हैं तुमसे कि प्रूव कीजिए ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। सुन लें ध्यान से, चीजों को भूला मत करो। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। पहले तो क्या करो, क्या करो, वो 0 आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान देना जो कह रहा हूं मैं। ए वेक्टर देखो जरा ध्यान से, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर कितना है, ध्यान देना जरा, 2i कैप माइनस j कैप। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इनका। फोटो स्टेट नहीं भाई, साथ में मत लिखो, डॉट प्रोडक्ट करना है। आई और आई का तो 1 हो गया, और 1 2 जा 2, तो यहाँ लिख दो 2। और आई और जे का कितना हो गया, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। जे और जे का कितना हो गया, 1 हो गया, 2 1 जा 2, वो भी कैसा, माइनस का। के साथ, एक मिनट,
+3 लो करो +3, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 0, k और k तो 1 हो गया, लेकिन 3 0 जा 0, लो 2 से 2 गया, कितना आया आंसर 0 आ गया। इसका मतलब a और b आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। लो a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ये आंसर आ गया। सही है, चलो भाई चेक करो, लो करके दिखाओ एक क्वेश्चन अपने आप, एकदम तुम सब खत्म हुए जा रहे हो दिन पर दिन। ये चेक करो ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अगर 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट तो है, 0 नहीं आया तो नहीं है, नहीं आया तो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर हैं। हो सकता है तुम लोगों के सेंस में हो, नहीं है। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, प्लस प्लस 15, 27 और 2 29 आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी नहीं है। नहीं आई, एक और चेक कर दो फटाक से, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, देखे कौन सबसे जल्दी करता है। अब यहाँ पे वैल्यूज भर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी वैल्यू भरूंगा। करो 5 है, नहीं है, देखो माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस का 0, माइनस का 5, तो कितना 6 माइनस 5 कितना 1, जो कि 0 नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट जल्दी से। इफ अब जैसा कहूं बिल्कुल वैसा लिखना, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू कितना मॉड ए माइनस बी है। इफ मॉड ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, मॉड ए माइनस बी है, फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। साथ में कोई मत लिखना, भले तुम लोगों को 2 मिनट लिखने का टाइम दे दूंगा मैं। अगर ऐसा कभी दिखे तुम्हें, क्या ऐसा कभी दिखे कि a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, साथ में सी डी भी होता, और तुमसे कोई कहे कि a और b के बीच का एंगल बताओ, किसके बीच का एंगल बताओ, a और b के, तो वो प्लस नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ डिफरेंस दे रखा है। माइनस का प्लस तब होता है जब सिंगल यूनिट हो कोई, ये माइनस का प्लस नहीं होगा। देखो तो यहाँ ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए, क्योंकि दोनों तरफ ए और बी है, उधर भी ए और बी है, इधर भी ए और बी है, ठीक। तो ऐसा अगर कभी देखना तुम, तो एंगल निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको ऐसे लिख दो ए प्लस बी, और ये जो दिख रहा है ना इसको ऐसे लिख दो ए माइनस बी, लिख दिया, मॉड हटा दिया मैंने, मॉड हटने के बाद ये प्लस ही रहा, ये जैसा था वैसा ही रहा। और जो चीज है उसी का डॉट उसी से कर दो, मतलब a प्लस बी का डॉट उसी से कर दो, फिर a माइनस बी का डॉट उसी a माइनस बी से कर दो, जो चीज है उसका डॉट उसी से कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे c प्लस डी होता, यहाँ पे भी c माइनस डी होता, तो यहाँ पे डॉट किससे करते, c प्लस डी से, यहाँ डॉट किससे करते, c माइनस डी से, हाँ या ना। अब डॉट करते हैं, जरा पूरा ध्यान बोल्ड पे, देखते क्या समझते हो। स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए का पहले इन सबसे करते हैं दोनों से, ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ या ना? अब सबका यहाँ पे करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नहीं आई? अब क्योंकि ये दोनों सेम चीजें हैं और सेम चीजों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। ए और ए के बीच का एंगल कितना, जीरो। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना, मेरे और मेरे बीच का एंगल कितना, तुम्हारे और तुम्हारे बीच का एंगल कितना, इस वाले पंखे का इसी पंखे से एंगल कितना, इस पेन का इसी पेन से एंगल कितना, ए का ए से एंगल कितना। ए डॉट ए है ना, लिखने का तरीका देखना, ए इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी इंटू ए कॉस थीटा प्लस बी इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू। नहीं आई? एक ही है यहाँ, क्रॉस में अलग होता है। देखो ए इंटू ए डॉट ए को क्या लिखा मैंने, ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी बी कॉस थीटा। सही। दिया मत कहना कि 90, तुम्हें क्या पता ए और बी क्या है, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो। बी और बी के बीच का एंगल कितना, यानी तो जीरो। ए और ए के बीच का जीरो, ये बी का, बी ए का, बी और बी का जीरो। नहीं आई? कॉस जीरो कितना होता है, कॉस कॉस जीरो कितना होता है, ए इंटू ए बचा प्लस ए इंटू बी कॉस थीटा बचा प्लस बी इंटू ए कॉस थीटा बचा, ये बी इंटू बी बचा, आया ना, ए इंटू ए बचा माइनस ए इंटू बी कॉस थीटा बचा माइनस बी इंटू ए कॉस थीटा बचा, यहाँ बी इंटू बी बचा, आया ना। ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये बी ए बी यहाँ फर्क नहीं पड़ता, ए बी इंटू बराबर बी ए होता है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं क्या लिखूं, 2ab और b इंटू b कितना, b स्क्वायर, a इंटू a कितना, a स्क्वायर, a b cos थीटा, a cos थीटा कितना, माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर किया, ये कितना 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस का 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चले जाओ, 2 से 2 गया, सही है। yes, तो क्या बचा, 2ab cos थीटा प्लस ab cos थीटा, सही है। इक्वल कितना, 0। तो उधर चला जाएगा तो बचेगा, डिवाइड थोड़ी किया है। 2x minus y equal to 4, 4 इधर आएगा, 2x minus y minus 4 equal to 1 थोड़ी होगा। कितना हो गया ये, 2ab cos थीटा equal to 0, तो cos थीटा equal to 0 upon 2ab, cos थीटा equal to 0, फिर थीटा equal to 90 डिग्री है। नहीं आएगा समझ में, cos थीटा equal to 0, थीटा कितना 90। तो तुमसे कोई पूछे और b के बीच का एंगल कितना था, क्या कहोगे 90। नहीं आई? तो सर आपने b का यहाँ पे तुमको पता थोड़ी है कि a वेक्टर कौन से एक्सिस पर है, b कौन से एक्सिस पर है। तुम एक वेक्टर को एक्सिस पर क्यों सोच रहे हो मन में, और y और x के बीच में y और z के बीच में a और b जब x और y z पे